अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने क्लास 10th की इंग्लिश का पेपर डिस्कस करूंगा कि बोर्ड के अंदर इंग्लिश का पेपर कैसे मार्क किया जाता है। वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस है जो बोर्ड की तरफ से जारी की जाती है, जिनको फॉलो करके आपका पेपर चेक किया जाता है। और आपके बेशुमार मैसेजेस मैंने पढ़े कि इंग्लिश के पेपर में हमने ऐसे की, क्वेश्चंस की, समरी की कितनी लेंथ रखनी है, उसमें कितने सेंटेंस हमने यूज़ करने हैं। तो वो तमाम बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो आपको पता है MCQs का होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपके सामने 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से किसी 5 के आपने जवाबात लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी जो इंस्ट्रक्शन की है उसके हवाले से मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये बोर्ड की कुछ हदायत आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने कौन सी पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये आप इन इंस्ट्रक्शंस को स्क्रीनशॉट लें और इसको ख़ुद भी आप रीड कर सकते हैं कि 2 मार्क्स शुड बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट आंसर। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त, बामानी और रेलिवेंट होना चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक। 1 मार्क फॉर कंटेंट एंड द अदर 1 मार्क फॉर द करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। 1 नंबर आपको कंटेंट का दिया जाएगा और दूसरा नंबर जो आपको वो करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर उस सेंटेंस की लिखने का दिया जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स, रॉन्ग्स, टेंसेस एंड ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स शैल बी इनसर्कल्ड एंड द डिडक्शन ऑफ मार्क्स shall be done accordingly. No mark shall be given to the irrelevant answer. जो irrelevant answer इनका कोई आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। अब आप गौर से देखिएगा, ये कुछ जो आपके सामने 8 क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब मैं इनके जो आंसर्स है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो आप क्वेश्चन का आंसर लिख के आते हैं क्या वो ठीक है, कितनी लेंथ का है, कितना होना चाहिए। आपके जहन में ये क्वेश्चन होते हैं, हालांकि टू दी पॉइंट आपने जितना क्वेश्चन पूछा गया उसका उतना ही आंसर देना होता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जी डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो मैंने अभी 8 क्वेश्चंस आपको दिखाए थे, उनके ये 8 के आंसर आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी लेंथ है। आप ये देख सकते हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और क्योंकि क्वेश्चन पेपर का आपने पहले लिया हुआ है, वहाँ से देखें क्वेश्चन क्या था और उसकी कितनी लेंथ है, और आप यकीन करें ये 1 से 1.5 लाइन का या 2 लाइनों का आपका आंसर बनेगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेट इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैसेज। आपके सामने एक पैसेज, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना है, या अगर आप उर्दू मीडियम है तो उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपने क्या करना है, सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। तो आइए अब इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिखाते हैं। जी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। idiomatic translation is required. The sense of the passage is needed instead of the following the words blindly. The passage should be marked as all. Correct translation of the paragraph must be awarded maximum marks. However, you should distribute the marks sentence wise. Sentence wise marking will be helpful for you in awarding the and deducting the marks. ये आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन है, या इसके साथ जो या में लिखा होता है कि आपने क्या करना है, या तो इस जो दिया गया पैराग्राफ है उसको उर्दू में करना है या इसको रीराइट करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है, वो ये वाला अटैम्प्ट करते हैं। अब इसकी हदायत भी आप पढ़ लें। Evaluate this part of the question carefully. Maximum marks out of these two shall be posted to the front page of the answer sheet and should be included in the total. Candidates are required to paraphrase the given passage into simple English without borrowing or copying the original passage except a few words whose use is unavoidable. Copying the given passage should be strictly discouraged while original and personal efforts should be duly credited. तो यहाँ पे आपने ये बात नोट की है कि आपने जो इसको इंग्लिश मीडियम वालों ने जो
रीराइट करना होता है सिंपल इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ, उसमें ये 2-3 बातें आपने माइंड में रखनी है कि कोई वर्ड आपने बोरोइंग या कॉपी नहीं करना ओरिजिनल पैसेज का। चंद वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं और जिनको हम किसी और वे से स्टेटमेंट की शक्ल में या किसी और वे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनका इस्तेमाल तो हो सकता है, कॉपी नहीं करना आपने, इसको सख्ती से डिस्करेज किया जाता है। और वाइल ओरिजिनल एंड पर्सनल एफर्ट्स शुड बी ड्यूली क्रेडिटेड, और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका अपना ओरिजिनल लिखा हुआ हो, पर्सनल आपकी ज़ाती एफर्ट्स की बेस पे जो आप लिखें उसको मार्क्स जो है वो क्रेडिट यानी आपको दिए जाएंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि बोर्ड की तरफ से इस पैराग्राफ को किस शक्ल में आपने लिखना होता है। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो उर्दू मीडियम वालों ने पैरा को ट्रांसलेट करना है उर्दू के अंदर, आप देख सकते हैं इसकी कितनी लेंथ है, और नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है किस तरह उन्होंने इसको लिखना होता है, रीराइट करना होता है सिंपल इंग्लिश में। आप देख सकते हैं ये बुक्स गिव अस हैप्पीनेस एंड डिलाइट, तो ये मैं आपके सामने जस्ट शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि पूरा पेपर आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब मैं चलूँ क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस, और या पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन्स इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, समरी जो है उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट लिखते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले नीचे वाला जो पैराफ्रेजिंग है जो दिए गए पैसेज की वो करनी होती है। अब आपको दिखाता हूँ बोर्ड की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से। जी बच्चों, आप देख सकते हैं समरी के हवाले से इंस्ट्रक्शन और पैराफ्रेजिंग के हवाले से। समरी ऑफ द पोएम विद करेक्ट टेंसेस एंड लैंग्वेज शुड बी गिवन मैक्सिमम क्रेडिट, merely summary is required, critical appreciation and unnecessary long attempts are not required। यहाँ पे ये बात क्लियर है कि आपने समरी जो है पोएम की करेक्ट टेंस के साथ और करेक्ट लैंग्वेज के साथ लिखनी है, और जितनी समरी है उसकी लेंथ है वही आपने देनी है, और अननेसेसरी जो लॉन्ग अटैम्प्ट्स है, बड़ी बड़ी समरियाँ लिखते हैं, गैर ज़रूरी बातें उसमें आप मेंशन करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। और ये एंड वाली लाइन देखिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड अननेसेसरी लॉन्ग अटैम्प्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब कितनी लिखनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी बच्चों, आप देख सकते हैं ये सैम्पल सोल्यूशन आपके सामने है उस पेपर का जिसमें जो समरी है दी रेन है, ये आप लाइनें काउंट कर सकते हैं, तकरीबन 8 से 9 लाइनें हैं, और आप खुद लिखेंगे तो ये आपका 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 पेज बनेंगे, और अक्सर आप कहते हैं नहीं 3 से 4 पेज की होनी चाहिए। हालांकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो इसकी इतनी ही लेंथ बनती है। आप इसको रीडिंग कर लीजिए, आपका आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब मैं चलूँगा जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो समरी की बजाय पैराफ्रेजिंग करते हैं वो कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। जी बच्चों, आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि पैराफ्रेज द लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, इसकी लेंथ देख सकते हैं कितनी करनी है। जैसा कि रेफरेंस में लिखा गया है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हार्टमैन, और कॉन्टेक्स्ट में है द पोएटेस सेज दैट विंड वाटर एंड माउंटेन्स आर नेचुरल फिनोमिना टू टीच अस अ मॉरल लेसन, wind can smash everything in its range, it is a source of comfort when it blows gently। और अगर इसकी आप एक्सप्लेनेशन को देखें, in this stanza the poetess has described the gentle aspect of the wind, she says that everything has two aspects, we should also see the gentle aspect of the wind, when the wind is gentle and cool it gives lives to birds and humans, nature teaches us lesson through different aspects of the wind। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पैराफ्रेजिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है। तो ये बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है उस हवाले से ये आपके सामने मैंने पैराफ्रेजिंग पेश की ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। अब मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब।
लेकिन 6 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि ऐसे आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, राइट एन ऐसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स है। आर एनी डे, लाइफ इन अ बिग सिटी, माई एम्बिशन। अब आपको दिखाते हैं, या इसके साथ लिखा हुआ राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, माई स्कूल, द टीचर आई लाइक द बेस्ट, आ रोड एक्सीडेंट। इसकी हदायत आपको दिखाते हैं। जी बच्चों, आप देख सकते हैं ऐसे के हवाले से या पैराग्राफ जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करते हैं, क्या हदायत हैं आप पढ़ लें। द ऐसे या पैराग्राफ में प्लीज़ बी एवेल्यूएटेड एज अ होल, कीपिंग इन माइंड इट्स बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। इसका आगाज़, दरमियान और इख्तिताम, ये चीज़ें इसमें ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, गुड एक्सप्रेशन एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर शुड बी आ क्राइटेरियन फॉर मैक्सिमम क्रेडिट। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स इस सूरत में मिलेंगे जब आपकी लैंग्वेज करेक्ट हो, जो आपने यूज़ की है, अच्छा इजहार हो, एक्सप्रेशन हो, आपके जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, उससे रेलिवेंट हो। इस सूरत में आपको मैक्सिमम क्रेडिट्स दिए जाएंगे। मिस्टेक्स ऑफ द स्पेलिंग एंड ग्रामर शुड बी इंसर्कल्ड एंड द डिडक्शन ऑफ मार्क्स शुड बी डन अकॉर्डिंगली। ये इंस्ट्रक्शन है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह कितनी लेंथ का या वर्ड्स का ऐसे जो है वो आपको लिखना चाहिए। जी बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन 5 ऐसे सैम्पल ऐसे एक पेश किया गया है। द रेनी डे, आप देख सकते हैं इसकी कितनी लेंथ है, और ये गालबन आपके सामने कुछ 4 पैराग्राफ की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। छठा क्वेश्चन है, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इंस्ट्रक्शन की जानिब चलते हैं। इंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, ईच करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नरेशन विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैरीज 1 मार्क। के जो इनडायरेक्ट के रूल है उसके मुताबिक आपने करना है, और उसमें किसी किस्म की कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तब आपको 1 नंबर मिलेगा एक करने का। तो 5 करेंगे तो 5 नंबर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है, अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे तो काट दिए जाते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं 8 में 8 कर लेते हैं, अगर आपका पहला दूसरा कोई गलत हो जाता है, अगर तीसरा भी गलत हो जाता है और अगले 5 ठीक है, तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। आइए चलते हैं, इसकी कैसे आपने इसको अटैम्प्ट करना है वो भी दिखाते हैं। जी आप देख सकते हैं इस वक्त इनडायरेक्ट नरेशन सैम्पल सोल्यूशन है, कितनी लेंथ है आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पेपर के साथ आप इसको कंपेयर करके उसको आंसर आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो इसका ये लेंथ है, ये आंसर है उसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके सामने, 8 पेयर हैं, कोई से 5 करने हैं। अब उनको किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है, पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें है, 1 मार्क विल बी गिवन फॉर अ करेक्ट एंड मीनिंगफुल पेयर ऑफ वर्ड्स, हाफ मार्क विल बी अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट वर्ड ऑफ अ पेयर। अगर आप एक पेयर ऑफ वर्ड बिल्कुल कंप्लीट लिखते हैं, दोनों उसके ठीक है सेंटेंस, तो फिर 1 नंबर पूरा मिलेगा। अगर एक गलत एक ठीक है तो फिर हाफ नंबर मिलेगा। आइए दिखाते हैं अब आपको। जी आप देख सकते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स सैम्पल सोल्यूशन में, जिस तरह ये इफ़ेक्ट है, अफेक्ट है, कितनी लेंथ है इसकी। और इसी तरह नेक्स्ट आप देख लें, अल्टर वाला, बेल वाला, कूल है, डायरी है, फेयर, प्रे, वीक, छोटे छोटे ये देख लीजिए सेंटेंस है जिनका मतलब बिल्कुल वाजिया है और टू दी पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 8 है जी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं इस पैराग्राफ की इंग्लिश करेंगे कि मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है। और इसके साथ अगर देखें, एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ इंग्लिश एग्जामिनेशन इज़ इंग्लिश। क्वेश्चन 8 अल्टरनेटिव टू उर्दू ट्रांसलेशन। वो बच्चे क्या करेंगे जो इंग्लिश मीडियम है, वो उर्दू में पैराग्राफ करने की बजाय वो जो नीचे दिया गया है एक पैराग्राफ,
उसके ऊपर वो कुछ लाइंस लिखेंगे। जिस तरह लिखा गया क्वेश्चन 8, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तानी वुमेन। वो पाकिस्तानी वुमेन के ऊपर क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे या 10 सेंटेंसेस उसके ऊपर लिखेंगे। आइए चलते हैं इंस्ट्रक्शन की जानिब। इंस्ट्रक्शन देखें तो मार्क द पैराग्राफ एज ऑल करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ मस्ट बी अवार्डेड मैक्सिमम मार्क्स। दुरुस्त लिखा है, पूरे नंबर दिए जाएंगे। However, you should distribute the marks sentence wise. Sentence wise marking will be helpful for you in awarding and delivering the marks. Idiomatic translation is required. The sense of the given passage is needed instead of following the words blindly. The candidates who attempts both the paragraph as well as the alternative question, maximum marks out of these two should be included in total. ये बात यहाँ पे क्लियर कर लें कि जो बच्चा दोनों ही अटैम्प्ट करता है तो दोनों में से को टोटल मार्क्स 8 हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। अगर आप पैराग्राफ करते हैं उसमें फॉर एग्जांपल आपके 7 नंबर बने हैं, और दूसरा अगर इसके साथ आप 10 सेंटेंसेस लिखते हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें अगर आपके 8 बने तो वो 8 वाला कंसीडर किया जाएगा। यानी कि दोनों के ही मार्क लगेंगे, दोनों में जिसके ज़्यादा एग्जामिनर आपको देगा वो आपके टोटल में प्लस होंगे। आइए दिखाते हैं आपको एक यही पैरा कैसे लिखना है आपने। जी बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। माई मदर लव्स मी वेरी मच, शी ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, शी कुक्स सच अ फूड एज आई लाइक बट शी prevents me from overeating, she gives me good clothes, she is against costly clothes, she teaches me regularly, I am a little weak in English, therefore she has engaged या employed a tutor for me, she reminds me daily to study। इसके साथ अल्टरनेटिव फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट पाकिस्तानी वुमेन, ये देख लीजिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, 10 लाइनें आप नोट करें इस वक्त, इतनी लेंथ का होना चाहिए। GDA स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि सारे पेपर की अब आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपका ये भी मसला हल हो चुका है कि बोर्ड में अगर आप मतलूबा से ज़ायद क्वेश्चन करते हैं तो वो सारे चेक किए जाते हैं, उनमें जो ज़्यादा नंबरों वाले हैं वो आपके टोटल में काउंट किए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको मैं स्कीम से क्लियर कर देता हूँ। आइए देखते हैं, एक पॉइंट आपको मैं रीडिंग करवाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें पॉइंट नंबर 10, अगर किसी उम्मीदवार ने मतलूबा तादाद से ज़्यादा सवालात हल किए हों तो तमाम सवालात को जांचा जाए और मतलूबा तादाद में बेहतरीन यानी ज़्यादा नंबरों वाले सवालों को कबूल करके बकिया पर ज़्यादा यानी ओवर अटैम्प्ट लिख दिया जाए। तो ये वो मार्किंग स्कीम है जो बोर्ड की तरफ से जारी की जाती है, जो मैंने आपसे शेयर की है, ताकि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हो उनके मैक्सिमम आंसर दे सकूँ। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं कि हमने किस साइड से शुरू करना है पेपर। भाई आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो डेफिनेटली आप लेफ़्ट साइड से पेपर शुरू करेंगे, अगर आप उर्दू मीडियम है तो आपके पेपर राइट साइड से शुरू होंगे। फिर आपके अक्सर क्वेश्चन है ज़्यादा अगर हम मतलूबा तादाद से करते हैं वो चेक नहीं होते, भाई वो चेक होते हैं आपके पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक तमाम क्वेश्चन चेक होते हैं, सब पे नंबरिंग लगती है, लेकिन जितने आपसे पूछे जाते हैं उनके नंबर काउंट किए जाते हैं। चाहे आपने एक क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे लिखा है आंसर शीट के और उसका ही कोई दूसरा पार्ट या दूसरा क्वेश्चन एंड वाले पेज पे लिखा है आंसर शीट के, तो वो पूरी की पूरी आंसर शीट आपकी चेक की जाती है और एग्जामिनर चेक करने के पाबंद होता है। कोई भी एग्जामिनर या बोर्ड जो है वो आपका एक क्वेश्चन इवन के एक सिंगल लाइन भी चेक करके उसका क्रेडिट जो है वो आपको देता है। कुछ बच्चों के ये मैंने अभी कमेंट्स पढ़े हैं कि ये जो पेपर जो अपलोड किए गए हैं ये बोर्ड के नहीं हैं। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक साइंस टीचर हूँ और पेपर मार्किंग भी करता हूँ। उसमें जो आपकी मिस्टेक सामने आती हैं मैं उनको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको ये बताऊँ कि आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी गलतियाँ ना होने के बराबर हो, बल्कि गलती हो ही ना, ताकि आप 100% मार्क्स लें। उस हवाले से मैंने बोर्ड की जो शीट है वो नेट से यानी गूगल से डाउनलोड की है और ख़ुद जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मैंने
उसको सॉल्व करवा के उनकी खुद मार्किंग की है और आपको बताया है कि किस तरह मार्किंग होती है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, हेडिंग कैसे देते हैं, किस तरह आपने उसका आंसर लिखना होता है, ताकि बोर्ड के अंदर जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन का आपको सामना ना करना पड़े कि हमने पेपर को किस तरह करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, हेडिंग देनी है नहीं देनी, मार्कर कौन सा यूज़ करना है। ये तमाम बातें मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसका आप दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें और जो जो बातें आपसे मैंने शेयर की हैं, जो कीज़ के साथ जो इंस्ट्रक्शन आपको दी हैं उनके साथ दोबारा इसको रीडिंग करें। इस पे फ्रंट का भी लें, ये दूसरी साइड है इसका भी लें। और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपके ज़हन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इंग्लिश के पेपर के रिलेटेड, चाहे 9th का हो, 10th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो। जो मार्किंग स्कीम है, बोर्ड पैटर्न है कि किस तरह मार्क्स लगते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे ये तमाम इंस्ट्रक्शन घर बैठे सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे पेपर से रिलेटेड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल, इंग्लिश के लेक्चर, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की वीडियोस हासिल हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिस वीडियो को देखना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट को, उसको ओपन करें और इन्जॉय करें। तो आपके प्यार का, मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।